ये कहानी एक क्रिएचर की है जो बहुत ही खतरनाक है। वो छोटा सा लेकिन इतना खूंखार है कि लोगों को बेरहमी से मार देता है। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक आदमी डंकन को दिखाने से, जो सड़क पर बिल्कुल अकेला था, किसी चीज से डरकर भाग रहा था। भागते भागते वो अपने घर पहुंचा, दरवाजे को लॉक करके अपनी वाइफ को कहता है कि जाओ, फौरन छुप जाओ जल्दी से, इससे पहले वो अंदर आ जाए। अब पहले पहले तो उसकी वाइफ मना कर देती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि डंकन क्या कह रहा है। लेकिन जब कोई उनका दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है तो उसकी वाइफ भी काफी डर गई। वो जल्दी से बेसमेंट में जाकर दरवाजे को बंद करके वहाँ छुप जाती है। लेकिन वो चीज जो घर से बाहर थी दरवाजा पीटने लगी, फिर एकदम से दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाती है। उसने क्या किया ये तो दिखाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आ जाता है कुछ घंटे पहले, जहाँ डंकन और उसकी वाइफ एक हॉस्पिटल में थी और यहाँ डंकन का अल्ट्रासाउंड हो रहा था। लेकिन अल्ट्रासाउंड करती हुई नर्स काफी कंफ्यूज हैरान लग रही थी क्योंकि डंकन के पेट में अजीब तरह के टिश्यूज थे जो बिना किसी वजह के दिन ब दिन तेजी से बढ़ रहे थे। क्योंकि नर्स काफी कंफ्यूज थी तो उसे कुछ भी समझ नहीं आती। तो डॉक्टरों ने कहता है कि ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, हम आपका इलाज करेंगे, एक ऑपरेशन के जरिए टिश्यूज को निकाल देंगे। अब अगले दिन डंकन अपने ऑफिस गया। पता चला कि वो एक अकाउंटेंट की जॉब करता है, लेकिन अब उसका बॉस उसे इस जॉब से हटाकर ह्यूमन रिसोर्सेज की सीट पर लगा देता है, जिसमें उसकी जॉब कंपनी में नए वर्कर्स को रखने और जो पहले से वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें निकालने की है। और अब इस बारे में सोचकर डंकन काफी परेशान रह जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस जॉब को कैसे लेकर चलूंगा। साथ ही यहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो उसका नया कोलीग था और अब से डंकन के साथ काम करने वाला था। डंकन जब घर आया तो उसकी मॉम नोटिस कर लेती है कि वो काफी परेशान स्ट्रेस में है, इसीलिए वो उसका स्ट्रेस दूर करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाती है। लेकिन डॉक्टर से बजाय उसका स्ट्रेस ठीक होने के डंकन और भी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि डॉक्टर ने उससे उल्टे सीधे सवाल किए थे। कुछ देर के बाद डंकन के पास उसकी कोलीग की कॉल आई। वो कहता है, डंकन मुझे तुम्हारे कंप्यूटर की जरूरत थी जो मैं इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन गलती से तुम्हारी बहुत ही जरूरी फाइल मुझसे डिलीट हो गई है। ये सुनकर डंकन काफी परेशान हो गया। उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो फाइल डंकन पिछले 1 साल से बना रहा था। अब जब वो बाथरूम में गया तो उसे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है, जिस वजह से वो चिल्लाया। आवाज सुनकर उसकी वाइफ बाथरूम की बाहर आई, पूछती है, क्या हुआ डंकन, सब ठीक तो है? उसने जवाब दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ और तुम जाओ जाके आराम कर। उसकी वाइफ ने ऐसे ही किया। वो कानों में ब्लूटूथ लगाकर और अपनी दवाई लेकर सो जाती है, इसलिए वो डंकन की कोई आवाज नहीं सुन पाती, जो इस दौरान बहुत ज्यादा ही चिल्लाने लगता है। अचानक वो गिर गया, बेहोश हो जाता है। इस दौरान हमने देखा कि कोई छोटी सी चीज उसके जिस्म से निकलकर बाहर आई, जो वहाँ हर तरफ घूमकर डंकन की ऑफिस चली जाती है और उसकी नई कोलीग जिसने फाइल को डिलीट कर दिया था उस पर हमला कर देती है। वो उसे बेरहमी से चीर फाड़ कर देती है। उसका खून निकलकर चारों तरफ दीवारों पर फैल गया, जिससे दर्दनाक उसकी मौत हो जाती है। ऐसा करने के बाद वो चीज वापिस ही आकर डंकन के अंदर चली जाती है। अगली सुबह जाकर डंकन को होश आई। वो टीवी में खबरें देखता है जहाँ बताया जा रहा था कि उसका वो नया कोलीग कल रात बड़ी बेरहमी से मारा गया है। ये देखकर डंकन काफी चौंक गया, लेकिन इस बात को नजरअंदाज करके